माथे पर तिलक और आंखों में सुरमा और कंधे पर काले कलर का गमछा, जुबान पर सिर्फ एक नाम और वो था जय श्री महाकाल। और इस गैंग के लोग पूरे उज्जैन में, यूं कह लीजिए कि इसी तरीके के युवक उज्जैन के साथ आसपास के जिलों में कुछ इसी तरीके के वेशभूषा में नजर आ रहे थे, जिसे देखने के बाद लोग चौंक भी जाते हैं और ये दिमाग में सोचने लगते कि ये कौन सा नया फैशन आ गया है, बात समझ में आ नहीं रही है। लेकिन ऐसे लोग जो होते थे वो एक बेहद ही एक खौफनाक और खुफिया तरीके के गैंग से जुड़े होते थे, जिसके बारे में सबको जानकारी नहीं होती थी कि आखिर इन लोगों ने ऐसा ड्रेस कोड पहना हुआ है, ऐसे कपड़े पहने हुए हैं, तो उसके पीछे भी एक राज है। क्यों इन्होंने आंखों में सुरमा लगाया है, इन सब के पीछे एक राज था और इन सब के पीछे एक बहुत बड़ा गैंग था। और उस गैंग के बारे में कौन नहीं जानता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो कहानी में बने रहिए, आप भी जान जाएंगे कि कौन है इस गैंग का सरदार और क्या था इस गैंग का नाम। और ये गैंग उन इलाकों में जमीनी स्तर से ज़्यादा तो सोशल मीडिया पर वायरल रहता था। इसका सिक्का सोशल मीडिया पर कुछ इस तरीके से चलता था कि जिसे देखने के बाद लोग चौंक जाते थे और युवा दिलों की धड़कन ये गैंग बन चुका होता है। और आप भी अगर 3-4 साल पीछे जाएंगे, आपने देखा होगा कि काफी लोगों के कंधे पर एक ब्लैक कलर का गमछा जरूर हुआ करता था, क्योंकि ये गमछा यहीं से ट्रेंड में भी आया था। और ये सब देखने के बाद लोगों की उत्सुकता बढ़ती है कि क्या ऐसा कारण है जिसके वजह से लोग अपने कंधे पर ये काले कलर का गमछा रख रहे हैं। और जब इस पेज पर जाते वो लोग तो देखते जहाँ पर साफ तौर से लिखा हुआ रहता है कि हम गुंडे और बदमाश हैं। किसी भी तरीके की समस्या हो, जमीनी विवाद हो या जो भी हो, उसके समाधान के लिए आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। और इस पर तमाम तरीके के असलहों के साथ इस पेज पर वीडियो पड़ी होती है। ये सब देखने के बाद नवयुवक लड़के इस पेज को फॉलो करना शुरू कर देते और देखते ही देखते इस गैंग का सोशल मीडिया पर एक अच्छा खासा फॉलोअर हो गए और इस गैंग में भी बहुत बड़ी संख्या में लोग शामिल होने लगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन मिश्रा है और जुर्म के वर्चस्व की कहानी में आज हम आपको बताएंगे कि कैसे कोहिनूर गैंग के लोग काले कलर के गमछा रखकर घूमा करते थे और उनकी आंखों में ये काला सुरमा देखकर अच्छे अच्छे लोग चौंक जाते थे। और इस गैंग को देखने के बाद पूरे उज्जैन में मानो एक हड़कंप की तरह मच जाता है और इस गैंग के धीरे धीरे बढ़ते हुए वर्चस्व से लोग काफ़ी परेशान भी हो चुके होते हैं। और इस गैंग का जो सरगना होता है उसके बारे में जब आप लोग जानेंगे तो आपके पैरों तले से तो मानो जमीन ही खिसक जाए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और अगर आप भी इस गैंग को जानते हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा हमें कि आप जानते थे या नहीं जानते। तो दोस्तों, फिर इसी कहानी पर हम आते हैं। दरअसल 8 नवंबर 2000 में एक परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है और उस बच्चे के पिता सरकारी नौकरी में होते हैं और माता स्कूल में टीचर होती हैं। परिवार बेहद मध्यम वर्ग से था और परिवार में बस यही लोग रहते भी हैं। अब किसी के घर भी बच्चे का जन्म हो तो बच्चे का नामकरण ये भी एक संस्कार होता है और उसी संस्कार के तहत इस बच्चे का भी नाम रखा जाता है। और वो नाम बिल्कुल अलग रखने की कवायद चलती है। माता और पिता सोचते हैं कि ऐसा नाम रखा जाए कि मेरा बेटा जब बड़ा हो तो वो कुछ अलग करे। और यही अलग करने की कोशिश में उस बच्चे का नाम भी बेहद अलग रखा जाता है। उस बच्चे का नाम रखा जाता है दुर्लभ कश्यप। बिल्कुल अलग सा नाम। लेकिन जिस दिन ये नाम रखा जा रहा था उस दिन किसी ने नहीं सोचा था कि दुर्लभ एक ऐसा दुर्लभ काम करेगा जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा, ना माँ बाप ने सोचा होगा,
ना समाज ने सोचा होगा, ना ही इस बच्चे के नामकरण संस्कार में आए हुए लोगों ने सोचा होगा कि बच्चा ऐसा काम करेगा जिस काम की वजह से इसे भारत में ही नहीं बल्कि आसपास के देशों में भी जाना जाएगा। अब इसी सोच के साथ बच्चे का नाम दुर्लभ कश्यप रख दिया जाता है। लेकिन बच्चा अपनी माँ के साथ उज्जैन में ही रहता है, क्योंकि पिता किन्हीं कारणोंवश इंदौर में रहते हैं और माता से इस बच्चे का भी बेहद लगाव होता है। और कौन सी ऐसी माँ होगी जिसे अपने बच्चे से लगाव ना हो। अब दोनों इसी लगाव के साथ एक साथ रहना उज्जैन में शुरू करते हैं और ये बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है। और दुर्लभ के करीबियों से बातचीत करने पर पता चला कि दुर्लभ को बिल्लियों से बहुत ज़्यादा प्यार होता है, वो बिल्लियों का बेहद शौकीन होता है। और इसी के साथ अब कहानी और आगे बढ़ती है और सोशल मीडिया और फिल्मों को देखने के बाद जब दुर्लभ तकरीबन 13 से 14 साल का होता है तो उसके दिमाग में एक अलग सा फितूर चढ़ जाता है कि मुझे किसी भी कीमत पर बदमाश बनना है, गुंडा बनना है। और ताकि जैसे उन फिल्मों में उन गुंडों का, उन बदमाशों का, उन गैंगस्टरों का सिक्का चलता है, वैसे ही मेरा भी एक सिक्का चले। और यही सोचकर उस 14 साल के नाबालिग लड़के ने एक फेसबुक पेज बनाया और उस पर हथियारों के साथ अपनी पोस्ट डालना शुरू कर देता है। शुरुआत में तो लोग इसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके ये पोस्ट वायरल होने लगते हैं। और यही वायरल होना था कि लोग इस बच्चे से जुड़ने भी लगते हैं, क्योंकि इस बच्चे का स्टाइल ही बेहद अलग तरीके से था। और बच्चे की आंखों में सुरमा और माथे पर एक लाल कलर का टीका और कंधे पर एक काले कलर का गमछा। महज 13 से 14 साल की उम्र में जब वो उस पेज को बनाता है तो उस पेज के साथ देखते ही देखते इतने लोग जुड़ जाते हैं कि उसका कोई ठिकाना नहीं रहता है। अब धीरे धीरे दुर्लभ पढ़ाई लिखाई छोड़कर सिर्फ इस गैंग को एक्टिव करने में लग जाता है और देखते ही देखते वो एक गैंग बना लेता है और उस गैंग का नाम होता है कोहिनूर गैंग। कोहिनूर गैंग धीरे धीरे उज्जैन और आसपास के इलाकों में एक्टिव होना शुरू हो जाती है और इसमें बहुत सारे नवयुवक लोग भी जुड़ जाते हैं। लेकिन इस पूरे गैंग को चलाने वाला लड़का जो था वो सिर्फ 15 से 16 साल का एक नाबालिग लड़का था। जो भी इस गैंग के मुखिया के बारे में जानता वो बेहद चौंक उठता कि अरे इसने कैसे गैंग बना दिया। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये भारत की पहली ऐसी गैंग होगी जिसे इतना छोटा बच्चा गवर्न कर रहा था और वो इसे आगे भी ले जाता। और धीरे धीरे दुर्लभ की उम्र 16 साल के आसपास पहुंच जाती है और इसके फॉलोअर का सिलसिला भी बढ़ता जाता है और इसके गैंग से जुड़ने वाले लोगों का भी तादाद भी बढ़ता जाता है। और देखते ही देखते दुर्लभ उज्जैन के छोटे मोटे अपराध में शामिल होने लगा और आपराधिक कार्य में संलिप्त होने लगा। अब इस गैंग के लोग विज्ञापन के माध्यम से सोशल मीडिया पर आते और कहते और अपने आप को कुख्यात बदमाश, हत्यारा, पेशेवर अपराधी इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करते और वो अपने इस पेज को और अपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करने लगते। और होता भी कुछ इस तरीके से ही था, क्योंकि ये सब देखकर नवयुवक पीढ़ी बिल्कुल अट्रैक्ट होते जाती। दुर्लभ ऐसा लगता था कि जैसे कारपोरेट कंपनी चला रहा हो, पूरा बाकायदे उसका एक ड्रेस कोड, कपड़े पहनने की स्टाइल, हर तरीके की एक स्टाइल के साथ इस गैंग के लोग काम करना शुरू कर देते हैं और ये गैंग धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ जाता है। अब दुर्लभ की उम्र तकरीबन 18 साल हो चुकी होती है और दुर्लभ के ऊपर 9 से ज़्यादा मुकदमे भी दर्ज हो जाते हैं, यानी जितनी उम्र उसका आधा मुकदमे। और ये सारे कांड दुर्लभ ने 18 साल होने से पहले किए थे, लेकिन ये 18 साल के बाद जब इस गैंग का वर्चस्व काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये वहाँ के स्थानीय पुलिस के लिए खतरा बनने लगता है और तत्काल इस गैंग के ऊपर पुलिस कार्रवाई करती है। और एक दिन इस गैंग के तकरीबन 2 दर्जन से अधिक ज़्यादा लोगों को दबिश देकर पुलिस अचानक से गिरफ्तार कर लेती है। और उसके बाद अक्टूबर 2018 में
काफी ज्यादा दबिश देने के बाद दुर्लभ को भी पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। और यही गिरफ्तारी के बाद से दुर्लभ के फैंस, दुर्लभ के चाहने वाले उस क्लिप को रिकॉर्ड करते हैं और इस वीडियो को और ज्यादा वायरल करना शुरू करते हैं। और देखते ही देखते दुर्लभ भारत के साथ साथ अन्य देशों में भी वायरल होने लगता है, क्योंकि इतने कम उम्र का जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह अगर कोई था तो वो था दुर्लभ कश्यप। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फिर एक बार आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और पार्ट 1 की कहानी को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारी ये कहानी आपको बहुत पसंद आई हो, तो कृपया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।